आज हमारे बीच उपस्थित हैं 30 नंबर वार्ड के भावी पार्षद प्रत्याशी। अपना परिचय देंगे। मेरा नाम नीतीश कुमार गुप्ता हुआ। मैं मनेटाड़ से रहने वाला हूँ। बुल्लू गुप्ता के नाम से लोग हमको जानते हैं। मैं वार्ड नंबर 30 से प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में आया हूँ। जनता का मुझे आशीर्वाद चाहिए और हमारे जो भी जनता के जो भी दुख दर्द है उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। और सबसे बड़ी बात है कि आज से पूर्व जो भी पार्षद रहे हमारे वार्ड में विगत 20 सालों से उन्होंने अपने वार्ड में कोई काम नहीं किया। इसका वजह ये है कि लोगों के बीच में जागरूकता नहीं थी और पार्षद सोया हुआ था। सिर्फ नली गली से ही ये सरकार नहीं चलती है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके वजह से लोगों को जानकारी होना चाहिए। हमारे जो पूर्व के पार्षद थे उन्होंने लोगों को गुमराह किया, लोगों को बताया नहीं कि इस तरह से सरकार की सारी योजनाएं हैं, उस योजना के तहत आपको लाभ दिया जा सकता है। सिर्फ उन्होंने लोगों के बीच में जाके जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र पर सिर्फ ठप्पा मारने का काम किए, ना ही किसी भी तरह का स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा। समझ गए ना, लोगों की मजबूरी क्या है, लोग को चाहता क्या है, लोग के बीच में वो नहीं जा पाए। इसका वजह तो वो खुद जानेंगे भाई। मगर जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मैं इस वार्ड में जो पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ और आप लोग से मेरा अनुरोध है, आशीर्वाद है, अनुरोध है और आप लोग को मैं चरणवत प्रणाम करता हूँ, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, मित्रों से, कि आप एक ऐसे प्रत्याशी को चुने कि जो आपके हित में आपके लिए 24 घंटा काम कर सके। मेरा मुख्य मुद्दा है पानी। अगर पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। स्वस्थ ही जल ही जीवन है। तो जल अगर आपके पास नहीं मिल रहा है तो आप करेंगे क्या? आपका बड़ी बड़ा बिल्डिंग हो गई है मगर आपका नगर निगम के द्वारा एक टाइम पानी दिया जाता है। अभी जो भी हमारे वार्ड में पानी की सप्लाई होती है PHD के द्वारा, हमारे मनेटाड़ हमारे घर के ठीक सामने एक टंकी है। हमको लगता है विगत वो 30-40 साल पहले बना हुआ। हमको संज्ञान में है कि वो हम 1975-80 में बना हुआ। उस समय आबादी मात्र उस एरिया का 2 से 3 हज़ार था। आज आबादी वो 50,000 से लाख पहुंच चुका है। तो पानी हमको नहीं मिल रहा है तो हम करेंगे क्या? बोरिंग करने जाते हैं तो बहुत सारी है कि नीचे से जल संचय नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से हमारा डीप बोरिंग करना पड़ता है। पृथ्वी के गर्भ में जो भी पानी पड़ा हुआ है वो हमको नहीं मिल पाता है। तो ये हमारे सरकार का, झारखंड सरकार और केंद्र सरकार का ये काम है कि पानी हम लोगों को घर घर पहुंचाए। तो इसके लिए मैंने उसमें अपने घोषणा पत्र में लिया कि हर परिवार को 2000 लीटर पानी मुफ्त और पानी निकासी की व्यवस्था। तो पानी निकासी का व्यवस्था का मतलब हो गया कि आपको वो रोड भी बनेगा और नाली भी बनेगा। अगर आपको पानी मिलता है और पानी मिलने के बाद आप उसको यूज करते हैं तो सामने गड्ढा में, रोड में पानी फैल जाता है। अगर निकासी हो जाएगा यानी रोड, नाली, गली, तो ये मेरी प्राथमिकता है। बट हम चाहते हैं कि लोगों को सही शिक्षा, सही स्वास्थ्य मिल सके, जिससे लोग अपने आप को लाभान्वित कर सके। कि हमको अगर हम दिन भर खट के कमाते हैं, कमाने के उपरांत अगर हमारे बैंक में मतलब 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख रुपए लगते हैं और किसी कारणवश अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है वो हमारे पैसा का दोहन कर लेती है और लास्ट में हमारा हाथ से पैसा निकल जाता है, कर्ज ले लेते हैं। कर्ज लेने के उपरांत हमारा हर समय मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। हमको BP, शुगर का बीमारी हो जाता है कि आगे हम आगे का जीवन यापन कैसे करेंगे। इसलिए मैं स्वास्थ्य पर काम करूंगा। फ्री में सबको हॉस्पिटल में सस्ते दर पर आपको खून, पैखाना, पेशाब, जितनी भी तरह का जो होता है जांच होता है, बाजार दर से 25% पर मैं आपको करके दूंगा। और बाकी पढ़ाई का तो मैं अपने वार्ड में पुस्तकालय का निर्माण कराऊंगा। फ्री पुस्तकालय, डिजिटल पुस्तकालय। मैं केंद्र राज्य सरकार से, CO से जमीन चिन्हित करके, सरकारी जमीन चिन्हित करके DMFT फंड आता है धनबाद में, जिसमें हजारों करोड़ रुपया प्रति माह आता है, जो स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए ही मतलब उसको यूज किया जा रहा है। मगर वो पैसा कहाँ यूज हो रहा है मैं इसमें बोलना नहीं चाहता हूँ। अगर होने के बाद, मैं वार्ड पार्षद बनने के बाद
हम अपने जनता के अधिकारों के लिए जितना भी होगा मैं हर संभव प्रयास करूंगा। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, नगर निगम और जो भी होता है शहरी विकास मंत्रालय, जहाँ जहाँ से पैसा होगा, जितने भी विभाग का पैसा होगा, सारे पैसा को मैं धरातल पर ला के सामने पब्लिक के सामने रखूंगा। और मैं पब्लिक को जिस तरह आज मैं हैंडबिल घोषणा पत्र पाता हूँ, उसी तरह मैं सारी घोषणा पत्र सब पब्लिक को बताऊंगा कि सरकार के ये योजना है, ये हमको नहीं मिल पा रहा। इसके लिए मैं पब्लिक से जाके प्रणाम करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि भैया आपका ये हक का अधिकार है, आप हक के लिए हमको साथ दीजिए, हम आपके लिए साथ लड़ूंगा और आपका साथ का काम करूंगा। अगर अधिकारी काम नहीं करते हैं, अधिकारी से जाके प्रार्थना करूंगा, विनम्र पूर्वक उसे ये करूंगा कि भाई आप जनता के लिए बैठे हुए हैं, सरकार की योजना है, सरकार की योजना को आप हमको दीजिए जो हर मतलब निचली पीढ़ी तक उसको पहुंच सके। अगर अधिकारी नहीं करते हैं तो मैं बड़े अधिकारी से मिलूंगा, बड़े अधिकारी नहीं मिलते हैं तो मैं उनके पास जाके चरणबद्ध प्रार्थना करूंगा। अगर नहीं मानते तो आंदोलन करूंगा, आंदोलन नहीं करेंगे तो हम जन आंदोलन के रूप में उनका अधिकार को दिलाने के लिए हमेशा प्रयास करूँगा। जनता से कोई अपील और आपका चुनाव चिन्ह? मेरा चुनाव चिन्ह है मतलब साइकिल पंप, जिसमें हवा भरा जाता है, साइकिल का पंप, ठीक है ना, जिसमें हवा भरा। अब मेरा चुनाव चिन्ह नंबर है 5। जो हमारे वार्ड में 13 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, जिसमें मेरा चुनाव चिन्ह नंबर 5 है। मैं चाहता हूं कि जनता आप लोग मुझे आशीर्वाद दें और मैं आपके हक के लड़ाई के लिए हमेशा लड़ता रहूँगा। और वैसे भी हम आपके जो भी घोषणा पत्र किए उसको किसी भी कीमत पर मैं पूरा करूँगा। धन्यवाद आपका। जीवन न्यूज़ 24 के साथ संवाददाता राजीव मुखर्जी, धन्यवाद।